हम सहारण एंकर से आने वाले कुछ विद्यार्थी हम आपको सिखाएंगे कि क्या होता है साइबर क्राइम। तो कौन कौन फोन यूज करता है आप में से, प्लीज हाथ उठाइए। ऑलमोस्ट सब सही। हमें लगता है सब फेक है। क्यों? तुम भी किसी ना किसी को तो रीसेट करते होगे ना, करते हो कि नहीं? दोस्त कितने बनाए हैं? फॉलो तो सबको करते होगे। क्या पता ये तुम्हारा डेटा स्टील कर रहे हो या नहीं। तो इसी व्यापार पे हम आपको सिखाएंगे कि क्या होता है, ये सेफ है या नहीं, या सेफ रहना है तो कैसे रहना है। तो जरा ध्यान दीजिए हमारे इस नाटक को, और आपका 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट देखिए और आपको सब समझ आ जाएगा। तो चलिए। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट करने वाले थे। इसमें हम बताएंगे कि कैसे अपने आप को साइबर क्रिमिनल्स और फ्रॉड से बचा पाए, और दिखाएंगे कि साइबर क्रिमिनल के कुछ ऐसे टेक्निक्स, और हम बताएंगे कि साइबर सिक्योरिटी मतलब ऐसे कुछ टेक्निक्स बताएंगे जिन्हें आप फॉलो करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस नुक्कड़ नाटक। राम राम भाइयों, स्वागत है हमारे रामनगर में। यहाँ गांव के लोग बड़े भोले होते हैं। देख, सब मोबाइल सबके हाथों में होता है। देखते हैं क्या चल रहा है। अरे आनंद जी, आइए आइए, जल्दी आइए। बिना ऐसे का काफिला चौराहे तक पहुंच गया है। पूरी 7 गाड़ियां लेके आने वाले हैं विधायक जी। रूपी, मुझे गाड़ियों से कोई लेना देना नहीं। तुम यही बताओ ना, ये वही टूटने वाली कुर्सी है ना, जहाँ पर अगर विधायक जी बैठी और ये टूट गई तो मेरा ट्रांसफर तो सीधा रोड पे हो जाना है। अरे आनंद जी, आप फालतू की चिंता मत कीजिए। हमारे हो तो इस गांव के साथ नहीं कटेंगे। और बात रही इस कुर्सी की, तो इसके नीचे हमने एक मजबूत ईंट लगा दी है। हाँ बिल्कुल, अगर विधायक जी गिर भी गए तो ईंट के ऊपर गिरेंगे तो कितने गिरेंगे? क्या प्लान लगा है? अरे अरे, देखो छोड़ो, विधायक जी आ रहे हैं। अरे विधायक जी आ रहे आपका स्वागत है इस हमारी छोटी सी पंचायत। नमस्ते नमस्ते प्रधान जी। देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि रामनगर आज भी वही का वही है जैसा हम आपके हाथ में छोड़ कर गए। आते आते हमारी गाड़ी 3 बार नीचे गई और 4 बार ऊपर आई। हमने ड्राइवर से पूछा कि ये सड़क कहाँ है। जानते हैं क्या कहा उसने? देख लीजिए, यही गड्ढों के बीच में होगी कहीं। सही पकड़े हैं विधायक जी। सड़कों तो यहाँ से कागजों पर ही बनते हैं। विधायक जी, आप बैठिए तो सही। 10 का काम चल ही रहा है। हाँ, इस कस्ती प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठेंगे। विधायक जी, कविता कुर्सी तो शहर के बड़े एसी कमरे में ले लीजिए। ये तो प्लास्टिक की तो है, और इससे आपका बैलेंस बना रहेगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। रहने दीजिए बल्कि ज्यादा हमें मत चलाइए। हम तो बस यहाँ पर चुनाव का माहौल देखने आए हैं। वैसे भी आज की दुनिया बड़ी ही डिजिटल हो रखी है। इंसान खुद से ज्यादा खुद का फोन संभाल कर रखता है। अरे सर्वनाश हो गया प्रधान जी, सर्वनाश हो गया। लुट गए हम, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। चाहे तो बिल पे रोना धोना चालू कर दिया है। अरे हमारे अकाउंट से 40,000 रुपए खत्म हो गए, गायब हो गए, पता नहीं कैसे। ना हमने किसी को पैसा दिया, ना हमने किसी को अकाउंट नंबर बताया। फिर 40,000? हाय हाय हाय, इतने में तो पूरे साल का राशन और मेकअप दोनों आ जाता है। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे अकाउंट में, मेरे को लगा तुम्हारे अकाउंट में खाली धूप और मिट्टी बची है। नहीं था बलदेव जी, था। मैंने कल ही मेरी पूरी मेहनत की फसल बेच दी थी। कल ही मैंने सारे पैसे जमा करके रखे थे बच्चों की स्कूल की फी के लिए। अरे प्रणाली जी, अब पछताओ हो क्या जब बेटा सुन गई के। आप सोच कर बताइए कि आपने किसी को फोन पर ओटीपी या पिन दिया था? नहीं दिया था, मैंने किसी को भी नहीं दिया था। सुनती जी, इनका जरा फोन लेकर इनका इनबॉक्स चेक कीजिए। अरे आनंद जी, इनबॉक्स में तो कोई एसएमएस या ओटीपी नहीं है। फिर बैंक अकाउंट खाली कैसे हुआ? ये तो कोई जोर लग रहा है मुझे। वो आपको मिला था।
लड़की मिली थी, बोली कि उसकी बीमार दादी से बात करनी है, तो मैंने दे दिया मेरा फोन, सिर्फ 2 मिनट के लिए। बाद में वो कुछ फोन पे बात नहीं कर रही थी, बट कुछ तो टाइप कर रही थी कीपैड पर, और सामने आके थैंक यू करने चली गई। इनबॉक्स में कोई ओटीपी नहीं, इसका मतलब समझ गया, ये ओटीपी का नहीं कॉल फॉरवर्डिंग का मामला है। मियां जी, ये पूरे गांव वालों को जरा समझाइए तो। प्रणाली जी, उसने आपके फोन से किसी को कॉल नहीं किया, बल्कि उसने आपका फोन लेकर कॉल फॉरवर्डिंग चालू कर दिया। ये कॉल फॉरवर्डिंग क्या? बतेओ चाचा, कॉल फॉरवर्डिंग से एक्टिवेट करते ही कॉल फॉरवर्डिंग चालू हो जाती है। मतलब अब जो भी फोन प्रणाली जी के फोन पर आने वाले थे, वो सब अब उस लड़की के फोन पर आए। तो रिया जी, इनका बैंक अकाउंट नंबर कैसे मिला उनको? उस लड़की ने शायद पहले से ही रेशन कार्ड से या फिर गांव की वोटर लिस्ट से प्रणाली जी का नंबर या फिर बाकी डिटेल्स ले ली होगी, और फिर उसने अपने यूपीआई ऐप में प्रणाली जी का नंबर डालकर वेरिफिकेशन के समय वेरीफाई दिया वॉइस कॉल को ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही रिया जी। वेल, इसी द्वारा बैंक के ऑटोमेटेड कॉल आया होगा और वो प्रणाली जी को नहीं और वो सीधा लड़की को गया होगा, और उस लड़की ने वाया 1 दबा के उसका मतलब यानी प्रणाली जी का सारा अकाउंट अपने फोन पर लॉगिन कर लिया। बिना पिन के ट्रांजैक्शन कैसे किया उसने? प्रधान जी, बैंक का लॉगिन मिलते ही उसने नए ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट कार्ड का रास्ता चुना, जिसमें उसने भी ओटीपी और कॉल का ऑप्शन सिलेक्ट किया। क्योंकि प्रणाली जी के फोन लेकर उसने पहले ही कॉल फॉरवर्डिंग चालू कर दी थी, तो सारे कॉल उस लड़की के फोन पर आते और उसने सारे पैसे अपने खाते में भेज दिए। अरे मोरी मैया, ना कोई सरकारी एसएमएस आया और ना किसी को हमने नंबरी बताई, फिर भी लुट गए हम। अब बोलने से क्या होगा? तो देखा आपने किसी को सिर्फ फोन दिया और वो आपके कीपैड पे अजीब सा कोड जैसे *21* या *401* दबा के आपके पैसे कैसे उड़ा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके फोन पर कॉल फॉरवर्डिंग चालू हो चुकी है, तो तुरंत अपने फोन से #002# डायल कीजिए। इससे सारी गलत कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। और सबसे पहले किसी अनजान व्यक्ति को अपना फोन हाथ भी मत। अरे बस हमें नालती ये तो बताओ कि अब हम क्या करें, हमारे पैसे कैसे वापस आ जाएंगे? प्रणाली जी, आप चिंता मत कीजिए, पैसे वापस आ सकते हैं अगर आप क्राइम डिपार्टमेंट लिखवाएं और जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट को बंद करवा दीजिए ताकि आपके पैसे ना कटे। और तो हमने आपको कहा वो याद रखें। चलो, ये घटना तो टल गई। अब देखते हैं हमारे गांव के चुनाव में क्या होता है। आइए आइए, सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए। हमें अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए और हम वेरीफाई करके कोड डालने भेज देते हैं। अब आएगा मजा। प्रणाली के सपोर्टर्स जितने भी हैं, उनका वेरिफिकेशन ही नहीं होने देती, सर्वर ही डाउन कर देती। लेट्स गो मेरे कोऑर्डिनेट्स। अरे ये क्या हो गया? लैपटॉप हैंग हो गया क्या? सर्वर नहीं चल रहा है, बस लोडिंग ही आ रहा है। क्या हुआ तृप्ति? ग्रुप में पीछे लाइन लंबी होती जा रही है, जल्दी करो जरा। अरे प्रधान जी, देखिए ना, ये तो बस गोल गोल घूमे जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। लगता है लैपटॉप हैंग हो गया है। वो सर्वर खराब हो गया। मैं तो पहले ही बोल रहा था, ये डिजिटल के चक्कर में मत पड़ो। अब देख रहे हैं ना, चलो घर चलो सब। अरे रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा, छुट्टी मुझे देखने दो क्या हाल चाल है। ये कोई आम ग्लिच नहीं, ये एक डीडॉस अटैक है जो हैकर ने करवाया है। हमें तो लग रहा है कि ये किसी ऑपोजिशन पार्टी की साजिश है। हाँ, हमें भी पहले वही लगा था, लेकिन ये आनंद जी तो कुछ और ही बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। डीडॉस का मतलब डिनायल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक। इसका मतलब आपको रिया समझाएगी। देखो, ऐसा समझो कि हमारे पंचायत ऑफिस का एक छोटा सा काउंटर है। यहाँ पर एक समय पर एक ही आदमी आके बात कर सकता है, ठीक है? अब ऐसे समय पर किसी ने 500 के लोगों को एक साथ कमांड दिया तो बोला कि सब जाओ और एक साथ अब ऐसे समय पर सिवा वाला काम करवाने आएगा, क्या उसकी मदद कर पाएगी? नहीं। बाप रे, तुर्की का तो भरता बना दिया ये बॉट्स ने।
बस इसी को कहते हैं DDoS अटैक। हैकर अपने इन्फेक्टेड कंप्यूटर में किसी भी वेबसाइट के सर्वर पर इतना ज्यादा ट्रैफिक भेज देता है कि यूजर का असली सर्वर क्रैश हो जाता है। इसका मकसद चुनाव को रोकना या फिर गड़बड़ करना होता है। पर इसका हल क्या है आनंद जी? हल है तृप्ति, जरा देखो तो जो भी अनवेरिफाइड यूजर्स हैं उन्हें ब्लॉक करो और जो भी है हमारा नेटवर्क हमारे लोकल पे शिफ्ट करो। ठीक है आनंद जी, करती हूँ। हाँ, पर्सनल फायरवॉल एक्टिव कर दिया, बैकअप स्टेटस भी ग्रीन हो गया। हाँ, अब चल रहा है अच्छे से। अब सर्वर भी चल रहा है और नेटवर्क भी सही हो गया है। हो गया सब। देखिए अब आ जाइए सब लोग वोटिंग के लिए। अरे रुको रुको, मैंने वो अभी आते समय उस कोने में ना माया को कुछ तो लैपटॉप पे करते हुए देखा। मैं देखने गई तो वो मुझसे छुपा रही थी। मुझे लगता है गुस्से की साजिश है। उसको पकड़ो चलो। आया, तुम हमारी गांव की बेटी हो के ये सब गड़बड़ी करी हो, क्यों किया ऐसा? अरे डिजिटल नेतागिरी, पहले लोग पोस्टर मार दिए, अब तुमने सर्वर काट दिया, क्यों किया ऐसा? गलती हो गई प्रधान जी, या किसी ने तो पैसों का लालच दिया था। ये तो मुझे देखकर क्यों कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। चुनाव जीतने का तरीका है, हमेशा मेहनत करके होता है, हासिल करके नहीं। चलो बेटा। आज हमारे रामनगर में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। देखते हैं हमारे विधायक जी आज क्या करते हैं। आज रामनगर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो आज गांव वालों के लिए हमारी विधायक जी आज प्रस्ताव करेंगी। नमस्कार रामनगर के गांववासियों। हम आज इस दिन आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह सड़क, बिजली और पानी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी जिंदगी का, आजकल के जमाने में साइबर सुरक्षा की उतनी ही जरूरी है। उसी को देखते हुए हम आज से इस गांव में साइबर सहायता केंद्र शुरू करते हैं। चलिए, चुनाव तो निपट गया, पर याद रखिए बिना साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के यानी शेर के सामने बकरी बनने जैसा है। अच्छा, दिया जी और आनंद जी, आप दोनों मिलकर इस सारे गांववासियों को कुछ नियम बताइए ताकि इन्हें आसानी रहे। बिल्कुल, चलिए मैं आपको 4 मंत्र बताता हूँ आपको सुरक्षित करने के लिए। मंत्र नंबर 1, आपका पिन, पासवर्ड और OTP किसको मत दीजिए, चाहे वो बैंक का अकाउंट मैनेजर ही क्यों ना हो। मंत्र नंबर 2, किसी भी अनजान, अनवेरिफाइड और किस्मत चमकाने वाली लिंक पर क्लिक मत कीजिए। पहले जांचिए फिर ही विश्वास कीजिए। मंत्र नंबर 3, व्हाट्सएप पे आने वाले हर एक सेंसेशनल वीडियो को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड मत कीजिए। और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो घबराइए मत, तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कीजिए या फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज कीजिए। धन्यवाद। रामनगर तो बच गया दोस्तों, पर रुकिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। खाली करो सब लोग। सबसे पहले पानी मैं भरूंगी। कल पूरे 2 घंटे लाइन में थी मैं, मेरे आगे कोई भी नहीं आएगा। अभी BMC का टैंकर आता ही होगा। अरे कृष्ण, क्या सुबह सुबह आपने क्या लगा रखा है? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? सुबह सुबह तो धीरे बात कर रहे हैं। और पानी का टैंकर का क्या ले रहे हैं? वो गणपत सुबह कुछ तो बोल रहा था, पूरी चावल खरीदने की बातें कर रहा था वो। पूरी चौल? वही तो। इतना पैसा कहाँ से आया उसके पास? अरे गणपत, गणपत इधर आओ जल्दी। तब से सर, किसने डाल दिया? ओए बाप रे बाप, मेरी तो बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। अब मैं इस मुंबई के छोटे से कमरे में नहीं रहूंगा, मैं अब सीधा मुंबई के 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट में रहूंगा। चल झूठे, कल तक तो तेरी जेब में पैसे नहीं थे पानी पूरी खाने के, आज नया फ्लैट नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। क्यों? जमीन पे कोई खजाना मिला था? उससे भी बड़ा लॉटरी लग चुकी है। अरे रौनक, तुम हमेशा शक करते हो। गणपत भैया का मैंने भी खोल रखा है, तो मैसेज मैंने भी देखो, गणपत भैया हाँ, वही टच करो और पूरा अपना बैंक डिटेल कर दो, नहीं तो पैसा किसी और के पास चला जाएगा। हाँ, जल्दी जल्दी। बोलना मत। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। इधर लाइन में रोज
सब छोड़ो, अपार्टमेंट का रेंट ये सब छोड़ो। मैं अब मेरे यहाँ 7 करोड़ की लॉटरी लग चुकी है। अब मैं इधर नहीं रहूंगा। हमें भी एक करोड़ दे देना। ऐसे भी पूरे साल मेहनत कर करके थोड़ा पैसे की तो जरूरत है मुझे ना। पूरी जरूरत है इस पैसे की, मैं किसी को भी नहीं देने वाला। रुको रे, क्या रे, तूने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी थी जो देखो लॉटरी लगी? लिंक आया, मैसेज आया बड़ी कंपनी से। पर तूने कोई लॉटरी का नंबर भरा था? अरे टिकट का कुछ नहीं है, आजकल डिजिटल जमाना है और लॉटरी भी ऑनलाइन होती है। तब भैया आप इसकी मत सुनो, आप जल्दी से उतर करो। वही बैठ लगा। रुको रुको रुको, पार्टी उधारी बाद में चलेगा। बता कौन सा लिंक देखूं? http://kbc.xyz। ये लड़की लाओ मेरा फोन लाओ, वरना पूरा लॉटरी का पैसा चला जाएगा। गणपत जी, ऐसे इंटरनेट से डाउनलोड करके फोटो तो किसी का कोई भी कहीं भी दिखा सकता है, जिसको टेक्निकल भाषा में फिशिंग कहते हैं। PHISHING। जैसे मछली को पकड़ने के लिए हुक पर आटा लगाया जाता है ना, वैसे ही आपको ये 7 करोड़ का मेरा मतलब है लालच लगाया गया है। हाँ, तो ऐसा है। आओ गणपत आओ, इस लिंक पर एक बार टच तो करो। जैसे ही तुम टच करोगे लिंक, पूरा तुम्हारा बैंक डिटेल, पिन, पर्सनल फोटो, पर्सनल डेटा सब मेरे पास आ जाएगा और मैं तुम्हारे फोन में एक चुपके से चोर वायरस भेजूंगी। उसको बोलते हैं मालवेयर। तो देखा गणपत, मैं बोल रहा था ना, वो तुझे फंसा रही थी, तुझे नए फ्लैट में नहीं रास्ते पे लेके आती। बाप रे, मतलब सिर्फ एक बार क्लिक करने से मेरा पूरा खाता खाली हो जाएगा। सिर्फ खाता खाली नहीं होगा, तुम्हारे सारे पर्सनल डिटेल्स भी लीक हो सकते हैं। इसको बोलते हैं अर्जेंसी एंड ग्रीड टैगिंग। वो तुम्हें बोलेंगे कि सिर्फ 1 घंटा बाकी है, जल्दी करो ताकि तुम्हारा दिमाग काम ना करे और तुम डर में मारे क्लिक करो। मैं कहता हूँ ना तुम्हें कि मेहनत का पैसा ही टिकता है, वरना कोई भी शॉर्टकट से सीधा रास्ते पे आ जाता है। हाँ, मैं तो पहले से ही बोलती थी, इस मुंबई जैसे शहर में मुफ्त में से कचरा और ट्रैफिक की मिलती है, बाकी सब के पीछे बड़ा जोर रहता है, जोर। मुंबई हो या कोई भी कोना, कभी भी किसी भी मुफ्त लॉटरी या फिर किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिए। अनवेरिफाइड लिंक को पहले देखिए। किसी भी स्कीम के चेकअप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही कीजिए, जिसकी शुरुआत में https हो और जिसके आखिरी में .gov.in या फिर .in, .xyz.gov.3 ये सब उनके पास होते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गाँव वाले हो या मुंबई वाले, लालच और साइबर क्रिमिनल सबको एक ही तरह फंसाते हैं। इसलिए साइबर क्रिमिनल से दूर रहे, अपना घर बचाएं। हम साइबर पंचायत ग्रुप के मेंबर शाह एंड एंकर कच्ची इंजीनियरिंग कॉलेज के साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं और इस अमेजिंग क्राउड का धन्यवाद करते हैं जिसने अपना ध्यान और अपना कीमती वक्त हमें दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा और कभी भी आपके फैमिली या आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो तुरंत गवर्नमेंट फोन नंबर 1930 पे कॉल कीजिए या फिर गवर्नमेंट cybercrime.government.in पे अपना रजिस्टर कीजिए कंप्लेंट। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। तो कुछ सीखने मिला कि नहीं आपको? क्या सीखा? कि कोई लिंक पर क्लिक नहीं करना है बिना सोचे समझे, वरना तो गणपत का तो हाल हो ही रहा था, अब सबका भी हो ही सकता है। और याद रखिए, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूज भी कर रहे हो तो सोच समझ कर करना, खाली वक्त गुजारना। क्या है? पढ़ाई वढ़ाई क्या है? लड़ाई करना है और किसी को भी कोई भी डेटा शेयर करो, कोई भी ओटीपी मांगेगा तो कोई भी ओटीपी शेयर नहीं करेगा। थैंक यू।